2024 का नवरात्रि प्रतिपदा विशेष है। जी हाँ, डोली पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा और ये कई मामलों में शुभ संकेत नहीं देता है। कई सालों के बाद पड़ रहा है ये विशेष नवरात्र। इस नवरात्रि में 9 दिनों तक होगी नौ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा। अभिष्ट सिद्धि और अभिष्ट योग में भक्तों की हर कामना पूरा करेंगी माँ दुर्गा। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है। साल में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार नवरात्र 10 दिनों का है, अतः विशेष है। मेला गुरुवार की भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। विंध्य पर्वत और पाप नासिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और घंटा घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। आपको बता दें, अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है और किंवदंतियों के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है, जो भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य हैं। कलश स्थापना के लिए पंचांग के मुताबिक सुबह 6:22 से 7:30 बजे तक का समय उत्तम है और दिन के 11 बजे से लेकर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। 9 दिन में मां दुर्गा मन, वचन, कर्म सहित शरीर के सभी 9 द्वार से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। भक्त को जिस वस्तुओं की जरूरत होती है वह सभी माता रानी उन्हें प्रदान करती हैं। सफ़ेद वस्तुओं का भोग आज के दिन लगाया जाता है और आज के दिन साधक के मूल चक्र का जागरण भी होता है। यहाँ इस सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त भी माँ का दर्शन पाकर निहाल उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त माँ जयकारा लगाते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है माँ उसे पूरी करती हैं। माँ के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि माँ उन्हें सारे दुखों से दूर कर देंगी। क्या कहेंगे माँ के बारे में? और माँ के बारे में क्या जानती हैं? इस माँ का दर्शन किए कैसा लगा? वासनी मैया का दर्शन करने आए थे, बहुत अच्छा लगा। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ बदलाव है यहाँ पे? हाँ, पहले से क्या कहेंगे माँ के बारे में? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, सब बहुत अच्छा है। नवरात्र में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से ही प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। माँ अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के आज पहले दिन माता विंध्यवासिनी के दरबार में भक्त माता के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता के आज पूजन आराधना में कुछ विशेष बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो माता रानी की कृपा आशीर्वाद को भक्त प्राप्त कर सकते हैं। आज माता के जहां तक प्रिय रंग का सवाल है तो आज बता दें कि आज साधकों को लाल रंग के वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। जहां तक आज सवाल है माता रानी के पुष्प का और भोग प्रसाद का, तो आपको बता दें आज माता रानी को श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, लाल रंग के ओढ़ुल के पुष्प को अर्पित करना चाहिए और कमल पुष्प को अर्पित करना चाहिए। मां अति प्रसन्न होती हैं। जहां तक भोग प्रसाद का सवाल है तो आपको बता दें कि आज गाय के घी से बने हुए पकवान जो है भगवती को अर्पित करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। आज नारियल का भोग भी मां को अर्पित करना चाहिए, मां अति प्रसन्न होती है। गौरतलब है कि नवरात्र के 9 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन
पाने के लिए पहुंचते हैं। ये बताइए, कल नवरात्र शुरू होने वाला है, क्या व्यवस्थाएं हैं आप लोगों की? क्या व्यवस्था पूर्ण रूप से हो गया है। आज रात को पुनः देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है किसी यात्री को किसी भी तरह से कष्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ जो पंडा समाज के लोग हैं उनके रोजी रोटी जीविकोपार्जन में कोई दिक्कत न आए। प्रशासन ये दोनों लोग तारतम्य बनाकर हर कार्य करें और उसके लिए हम यहाँ रहेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हम वहाँ पहुँचकर उसको करेंगे। इसलिए किसी भी तरह से नहीं, पूर्ण रूप से करीब करीब हो चुका है। दूर दूर से जो यात्री आएंगे उनके लिए क्या आप लोगों की तरफ व्यवस्था है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है? सरकार हमारी है, अच्छी से कॉरिडोर बनवा दिया। आप सोचिए कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितना बरिस हो गया, 47 के बाद 3 से 5 फीट सकरी गलियों में माँ विंध्यवासिनी विराजमान थी। जिसका चला गया उसको तो कष्ट है, लेकिन अगर आज देखा जाए कॉरिडोर बन जाने की वजह से 5 गुना पब्लिक बढ़ गई है, जो कि हर लोगों के है। और यहाँ के हर लोग, वही आज बात हुआ था, सभी लोग यात्री की सुविधा के लिए तत्पर रहेंगे कि यात्री को किसी भी तरह से असुविधा न उसको देखा जाए, उनका जो कष्ट है उसको दूर किया जाए। उनको यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।